तो कल हमने आपको पढ़ाया था अपवर्तन का सूत्र, यानी गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र। उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हवा में कोई वस्तु स्थित है, हवा में कोई वस्तु स्थित है जो प्रकाश किस ऐसी वस्तु, देखो यहाँ ध्यान दो, ये हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पर हवा में बिंदु ए पर, यहाँ ध्यान दो, हवा में एक वस्तु स्थित है और वो वस्तु कितना है, बिंदु वस्तु है, मान लो यहाँ ओ पर स्थित है। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में कोई वस्तु स्थित है, इससे चलने वाली प्रकाश कहाँ जा रही है, किस पर आपतित हो रही है, एक 20 सेंटीमीटर के वक्रता, यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, आर 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है हवा में एक वस्तु स्थित है और इस वक्त ये किस पर आपतित हो रही, 20 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या पर आपतित हो रही। अब कह रहा है यदि इसका अपवर्तनांक क्या हो जाए बेटा, 1.5 हो जाए और इसके पोल से इस वस्तु की जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनेगा, ये ज्ञात करना है। तो वस्तु कहाँ रखी है, हवा में रखी है। हमको पता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बेटा, N2/B - N1/U N2 - N1/R, यही तो होता है। अब लाइट किसमें में से जा रही है, बस ये बता दो, हवा में से जा रही, तो हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। और लाइट जा किस में रही है, N2 में जा रही है, उसका भी अपवर्तनांक दे दिया आपको। यहां पर क्या दिया है, देखो अब सुनो, हमारा ये पोल है, इसमें एक चीज मैंने अभी आपको बताया है कि जो दूरी होती है वो हमेशा हम पोल से मापते हैं। अगर पोल से मापेंगे, और एक चीज और ध्यान देना है कि पोल से जाते वक्त हमें ये देखना कि लाइट किधर जा रही। तो अगर जब हम इधर से जाएंगे, ऐसे इधर से, तो लाइट ऐसे जा रही, तो इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इधर से इधर जाएंगे तो ये सब, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी। तो जब ये सूत्र लगाओगे तो ये जो फार्मूला आया, लेंस का कोई भी फार्मूला हो, उसमें मान हमेशा साइन के साथ रखोगे, विथ साइन यानी चिन्ह के साथ रखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है बता दो। दिया है सबसे पहले क्या दिया है बेटा, N1 का मान 1 दिया है, N2 का मान कितना दिया है 1.5, बहुत आसान है। फिर आपको U कितना दे दिया है, -100 सेंटीमीटर, माइनस लिख देंगे। वक्रता त्रिज्या R का मान कितना दे दिया है, माइनस होगा कि प्लस, +20 सेंटीमीटर होगा, इतना दे दिया। हमें केवल B निकालना, आराम से लगा सकते हो, फार्मूले में रख दो। तो N2 का मान 1.5, B का मान कितना, इधर समझो, फिर आपको भी सवाल देंगे ऐसे ही लगाना है, सेम B ज्ञात करना है हमें, माइनस N1 का मान कितना 1, और ये हो जाएगा -100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 - 1/R का मान कितना है 20, है ना। तो यहाँ से देखो 1.5/B + 1/100 माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0.5/20, पॉइंट हटा दो तो ये 200 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 1.5/B इक्वल टू आ जाएगा 5/200, भी काटना नहीं, और -1/100, ये तो आ जाएगा। इसको इधर लेकर गए थे, ध्यान दो, इसको इधर लेकर गए तो 5/200 - 1/100। अब यहाँ पर देखो 200 और 100 का एलसीएम 200 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3/200, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से B बराबर क्या आ जाए, 1 पॉइंट, B बराबर आ गया 2, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 15 1 जा 15 2 जा 30, इस 0 से 0, अरे हाँ सॉरी देखो यहाँ 2 आ गया, 2 1 जा 2, 200 जा, तो यहाँ से B का मान कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अब अच्छा ये बताओ, B पॉजिटिव आ रहा है, अगर B पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। क्या बनेगा, क्योंकि B पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर बन रहा है, और लाइट भी इधर ही जा रही है, तो लाइट डायरेक्ट मिलेंगी। क्योंकि अगर लाइट रियल में मिल रही, ध्यान दो, अगर 2 रेज रियल में मिल रही तभी रियल इमेज बनेगा। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या हमको मिलाते हैं तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब
पृष्ठ के अंदर 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और वास्तविक होगा, क्या होगा बेटा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलो समझ में आ गया। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच के गोले, यानी हम सबसे पहले 12 सेंटीमीटर का गोला बनाएंगे, फिर उसमें कह रहा है कि गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर, इधर भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर और इधर भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर, हो सकता है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर नहीं देता तो समस्या थी। नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं कहता वो कि निकटतम, ये वर्ड नहीं कहता तो हम सवाल ही नहीं लगा पाते, क्योंकि इसके 2 चांसेस हो जाते हैं। तुम इधर से भी देख सकते थे तुम, तो 2-2 जगह से अपवर्तन होता तो 2-2 मान आते, क्या आते, लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया निकटतम बिंदु, यानी सबसे पहले क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर का एक गोला ले लो, ले लिया, गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर, इस दूरी को मैंने सी मान लिया, सी, इस दूरी पर, यानी इसको, सॉरी इसको सी मानो, केंद्र ये है, सी मानो, और इसको तुम ओ मान लो। यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ, क्या बच्चा है, ये लो, एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, प्यारा सा खूबसूरत सा, वो बैठा हुआ चिंटू, क्या नाम इसका रखते थे हम लोग, बुग्गू, क्या बेटा है, बुग्गू बैठा, देखो ये हाथ वाथ हटा के ऑक्सीजन की जरूरत कर रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ। इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, 3 सेंटीमीटर, ध्यान दो, अब ध्यान दो, इधर से अब कह रहा है कि उस गोले के उस छोर से तुम्हें देखना है कि जो निकटतम हो। इधर से देखोगे तो ये दूरी 12 है और 12 3 क्या हो जाएगा, 15, तो इधर से देखोगे तो बच्चा कितनी दूरी पर रहेगा, 15 सेंटीमीटर, तो ये तो दूर हो गया। इधर से देखोगे तो बच्चा कितनी दूरी पर रहेगा, 9 सेंटीमीटर पर, समझ गए ना, ये निकटतम होगा ना, और ये हमारा ध्रुव हो गया। इसको और आगे बढ़ा दो, ये तुम्हारा हो गया मुख्य अक्ष। अब तुम इधर का भूल जाओ, ये एरिया देखो कैसा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गोलीय पृष्ठ है ना, और इसका अपवर्तन तो तुम जानते हो। अब कह रहा है कि बच्चे को बाहर से यहाँ से देख रहे हो, देखो बढ़िया से आराम से आया है, मतलब वैभव का दोस्त होगा, ये तो वैभव की आंखें का जो लगा के आया बेचारा, वैभव यहाँ से देख रहा है उस बच्चे को, ये वैभव का दोस्त है। अब सुनो, ये कह रहा है वैभव को बच्चे दिखाई कहाँ देगा, बच्चा यहाँ थोड़ी दिखाई देगा, ये तो मुझे पता है ना 9 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेकिन देखने में फिजिक्स में कहता है जो दिखता है वैसा होता नहीं है, तो इस कंफ्यूजन को दूर हो जाओ। अब ध्यान दो, बच्चा यहाँ से निकलेगा तो ये तो 9 सेंटीमीटर दे दिया है। अब यहाँ प्रकाश हमेशा बच्चे से जाएगा, क्या जाएगा, प्रकाश हमेशा, जैसे सपोज तुम यहाँ से देख लो तो एक तो प्रकाश इधर आ गया ऐसे, ये प्रकाश आपका आ गया, एक प्रकाश बच्चे से और गुजार दो, क्या कर दो बेटा, एक प्रकाश और इसके इससे अगर गुजारेंगे हम बच्चे से, जैसे बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये अरे कहीं से ये प्रकाश ऐसे निकला, प्रकाश अगर ये निकलेगा तो ये प्रकाश यहाँ पर हम खींचेंगे एक नॉर्मल, क्या खींचेंगे बेटा, नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल केंद्र से। अब ये कहाँ से जा रहा है, ये सघन है, यानी यहाँ का मान n बराबर 3/2 दे दिया है, और तुम बच्चे को कहाँ से, हवा में से तो देखोगे, तो यहाँ n1 का मान हो गया 1 हो गया। सुनो कैसे होगा अपवर्तनांक। अब यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ध्यान देना। अभिलंब में क्या होता है, हमने बताया गोलीय पृष्ठ से केंद्र से जो रेखा जाती है, केंद्र यही तो है, केंद्र से जाने वाली रेखा हमेशा अभिलंब होती है पृष्ठ के। लाइट को जाना, अगर ये नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती। अब ये कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, सघन से विरल में जा रही है, क्या होगी, सघन से विरल में जाएगी, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। कहाँ से हटेगी बेटा, अभिलंब से, तो इसको जाना इधर था सघन से, तो ये अभिलंब से थोड़ा हट जाएगी। देखो ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। छी गंदा हो गया था, रुक जाओ, नहीं तो यहाँ दो, ये हमारा केंद्र ऐसी, ये दो, इस केंद्र से ये सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ध्यान दो, बड़ा नहीं बनाएंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगा। ये कह रहा है यहाँ पर कोई वस्तु बैठा है, ये बुग्गू यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसकी जो दूरी है, कितनी दूरी है, 3 सेंटीमीटर, ये केंद्र वो है, तो ये कितना बचेगा जरा बताओ मुझे, ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये वाली दूरी बचेगी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। इस बिंदु को हम P मान लेंगे, और ये आगे थोड़ा बढ़ा दो, ये मुख्य अक्ष है, तुम यहाँ से देख रहे हो, कहाँ से, इसके निकट से ऐसे तुम देख रहे हो, मिलाने वाली लाइन से देख रहे हो, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया। अब ध्यान दो, क्यों आज गलत बन रहा है,
ये जो सी पर है ये दूरी 3 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ, तो लाइट किससे जाती है? हमेशा वस्तु से जाती है। तो एक लाइट तो ऐसे निकल गई, ये देखो सीधा, तो ये सीधा जाएगी तो सीधा ही बाहर निकल जाएगी, सीधा ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जो अविलंब से लाइट जाती है वो मूर्ति नहीं है, अविलंब से। अब एक लाइट और गुजारना है, हमने एक लाइट को ऐसे गुजार दिया, ये ध्यान दो, ये गुजार, लेकिन अब यहाँ से लाइट जा रही थी तो ये सघन है, N2 का मान कितना है? 3/2। N1 का मान कितना है बेटा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब ये लाइट ऐसे जा रही है, अब हमें खींचना, अपवर्तन कराना है, तो हमें अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब कहाँ से गुजारते हैं हम हमेशा? सी से। लाइट को जाना का, अगर ये नहीं होता, सपोज मान लो अगर ये नहीं, इधर ईयर नहीं आता तो लाइट ऐसे निकल जाती ना, ऐसे निकल जाती, लाइट ऐसे निकल जाती। लेकिन अब लाइट सघन से विरल में जा रही है, तो जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से थोड़ा दूर हटती है, हो गया ना। अब ध्यान दो, ये दोनों लाइट क्या मिलेंगी कभी? ये दोनों लाइट दो बढ़ते बढ़ते बढ़ रही, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ेगी ये दोनों रेज जो है, ये दोनों रेज बढ़ती जाएंगी। तो आगे तो ये कहीं, अगर समांतर होती तो हम कह देते मिलती भी है, लेकिन ये समांतर नहीं है, ये रेज तो ऐसे हैं। देखो अगर इसको थोड़ा मैं आगे शिफ्ट करूं, ये देखो, ये शिफ्ट, ये तो आगे, ये ऐसे रेज है, ये तो आगे कहीं मिलेंगी क्या? जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे इनकी दूरी बढ़ती। लेकिन अगर यहां से तुम ध्यान से देखो तो क्या लगेगा तुम्हें कि ये कहीं पीछे से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है? तो अगर इनको मैं यहां से तुम देख रहे हो तो ये लाइट कहीं पीछे से मिलती हुई, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, वो क्या होगा? आभासी होगा। ये बन रहा है, तो ठीक है। तो ये पूरा दूरी 9 सेंटीमीटर यानी यू दे दिया है और वक्ता त्रिज्या दे दिया इसका। अब यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ ध्यान दो क्या है फार्मूला अपवर्तन के लिए? N2/B वही -N1/U बटा N2 - N1/R। ध्यान दो इस बात को, सुनो, हमने आपको बताया इस बार लाइट कहाँ से जा रही है? गोले में से जा रही है, यानी N2 से लाइट जा रही है। क्या जा रही है? तो अब यहाँ N1 और N2 के स्थान बदल जाएंगे, क्योंकि हमने बताया है N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट जा रही है। तो N1 से लाइट जा रही है, यानी लाइट किससे जा रही है? इसमें में से, यहाँ N2 से। तो N1 की जगह पर क्या हो जाएगा? N2। और किस में जा रही है? अगर मैं यहाँ पर इसको मान लो N ये मान लूँ और इसको NW मान लूँ कुछ देर के लिए, ये NG मान लूँ, ये ग्लास है और ये क्या है? ईयर है। तो यहाँ पर लाइट किस में से जा रही? कांच में से जा रही। तो लाइट जिसमें में से जाती है उसको N1 मानते हैं और जिसमें जाती है उसको N2। तो यहाँ N2 का मान क्या होगा जरा बताओ मुझे, कौन बच्चा बताएगा? N2 का मान 1 होगा, 1/B ही हमें ज्ञात करना है। N1 का मान कितना होगा? 3/2। क्या होगा? अच्छा 3/2 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पॉइंट लगा दो तो 30 हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 10 आएगा ना, और फिर क्या हो जाएगा? 5। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो, कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आ जाती। 1.5 शान दो इधर। तो N1 का मान क्या आ गया? 1.5 आ गया। U का मान कितना दिया है? प्लस होगा कि माइनस? क्या होगा? नहीं, हम कहाँ से मापते हैं दूरी? पोल से। पोल से इधर जा रहे हैं तो ये लाइट इधर आ रही है, प्लस नहीं होगा। ध्यान दो, ये सब कॉन्सेप्ट देखो, -100 बराबर 12। आज क्या हो रहा है? यहाँ N2 का मान क्या है? 1 और N1 का मान कितना है? 1। सर इतना भी नहीं आता है क्या सिम सर? आपको पढ़ाने चले आते हो। यहाँ देखो ये 9 हो गया है, मतलब ये दूरी देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी 9 सेंटीमीटर और वक्ता त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो N1 N2 क्या है? लाइट इसमें में से जा रही है तो ये हो गया NG। N1 सुनो, सॉरी फिर से समझ लो, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट जा रही है, तो लाइट NG से जा रही है, यानी N1 की जगह पर NG होगा, और जा किस में रही है? N2। तो N2 का मान यहाँ 1 होगा और यहाँ N1 का मान क्या होगा? 1.5 होगा। N1 का मान क्या होगा? 1.5 होगा। समझ गए ना? अब ध्यान दो, हमने N2 का मान 1 रखा, N1 का मान क्या रखा? 1.5 रखा। हमारी वस्तु कितनी दूरी पर है?
9 सेंटीमीटर। हमने u का मान -9 रख दिया। फिर ध्यान दो, N2 का मान फिर 1, N1 का, R का मान कितना है? अब ये माइनस होगा कि प्लस? अब बता दो, माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा। हम दूरी इधर से तो मापेंगे, लाइट इधर आ रही, ध्यान दो, हम दूरी इधर से मापेंगे और लाइट किधर से आ रही? इधर से आ रही, तो विपरीत दिशा में, और लाइट की विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती है? माइनस होती है। ये 12 हो गया, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/b, और ये हो जाएगा प्लस 1.5/9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -0.5/-12, ये तो आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट हटा दो तो यहाँ 120 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 5/120 और -15/90। समझ गया ना? चलो अब इनका एलसीएम लो, 90 और 120 का, पहले काट दो, कट जाएंगे ना, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, इसको काटो 55 से काटो तो 5 3 जा 5 3 जा, और यहाँ तो 5 1 जा 5, कितना बचा? 4 बचा ना, और 5 8 जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर एलसीएम से काटेंगे हम लोग तो 1/b बराबर, हाँ 1/24 - 3/18, और 3 से फिर कट, अरे 15, और 15 छक्का 90 होता है वैसे ही, फिर 3 1 जा 3, आज हो क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, अम्बरीश की वजह से हो रहा है ऐसा। चलो किसी का तो 1/24 - 1/6, और 24 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा, तो 1 - 4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/b बराबर -3/24। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा बताओ? b बराबर आ जाएगा -3 का 1/8, तो अरे 1/b बराबर कितना आ गया? 1/, तो b बराबर कितना आ जाएगा? -8 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? बच्चा हमें अब कहाँ दिखाई देगा? बुग्गू हमें यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहीं पर दिखाई देगा, एकदम यही कहीं, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? और कैसा दिखाई देगा? वर्चुअल कि रियल? वर्चुअल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हाँ चलो नोट कर लो इसे। देखो हम लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें, आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, लेकिन याद तो जरूर होगा, लेकिन पूछेंगे नहीं। देखो लेंस क्या होता है? लेंस एक सामांग माध्यम का बना होता है जिसमें 2 सरफेस होते हैं, दोनों बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? लेंस एक सामांग अपवर्तक पृष्ठ होता है या सामांग अपवर्तक माध्यम होता है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। और ध्यान देना, कम से कम एक सिरा क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? लेंस की एक खासियत है। लेंस एक सामांग माध्यम होता है, सामांग मतलब उसमें में से प्रकाश जा सकती है, और अपवर्तक पृष्ठ होता है मतलब उससे प्रकाश बाहर से अंदर जा सकती है। तो यहाँ लेंस की जो परिभाषा है, तो लेंस एक सामांग माध्यम होता है। कैसे लिखोगे बेटा? लेंस एक सामांग पारदर्शी अपवर्तक माध्यम होता है। क्या होता है बेटा? माध्यम होता है जो 2 पृष्ठों से, क्या होता है बेटा? 2 पृष्ठों से ढका होता है। ऐसे मान लो, तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहे हैं। यानी अगर लेंस की बात करें तो लेंस एक सामांग पारदर्शी अपवर्तक माध्यम होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये दो, लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान दो कि इसका एक पृष्ठ कम से कम, ये लेंस नहीं है, ये लेंस, इसको हम लेंस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये पृष्ठ है, ये क्या है? बाउंडेड तो है, लेकिन ये अपवर्तक, वो वक्र नहीं है। क्या है बेटा? वक्र मतलब क्या होता है? ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो। तो कम से कम क्या कहता है कि लेंस एक सामांग पारदर्शी अपवर्तक माध्यम होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है? जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है बेटा? एक पृष्ठ
वक्र होता है। क्या होता है बेटा? वक्र होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है, बाउंड तो होता है। चलो, तो लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम, ध्यान देना, यानी लेंस के सभी पृष्ठों पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा? समान। दो समांग शब्द आपने देखा होगा, विलेन में भी कहा जाता है। समांग विलेन क्या होता है? अगर कोई विलेन बना है तो उसके कहीं से भी आप थोड़ा सा निकालोगे तो उसकी संरचना संगठन सभी जगह क्या होगी? समान होगी, उसे समांग कहते हैं। उसी प्रकार अगर तुम लेंस को देखोगे, लेंस के किसी पार्ट को भी टच करोगे तो लेंस का जैसे पूरा पार्ट है वैसे वो भी पार्ट होता है। अब लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? एक अवतल लेंस और दूसरा क्या होता है? उत्तल लेंस। एक अवतल लेंस होता है, दूसरा होता है उत्तल लेंस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव मतलब होता है, केव मतलब होता है गुफा। क्या होता है बेटा? कॉनकेव लेंस। और यहां पर क्या होता है? कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मतलब केव मतलब होता है गुफा, मतलब गुफा ऐसे ही तो होता है, ऐसे जब गुफा में एंट्री करोगे तो ऐसे ही तो जाओगे, ऐसे गुफा बनी होती है, लोग इसमें शेर और आता है जाता है। तो गुफा मतलब केव मतलब ये कहता है कि इसका जो पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है। क्या होता है? मैं अगर बनाऊं तो यहाँ पर ध्यान दो, मैं बना देता हूँ, ये देखो, ये कॉनकेव है और ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स। एक बात और ध्यान दो, लेंस इतने मोटे तुम्हें नहीं पढ़ने। एनसीईआरटी पूरी तरह से एक बात कहती है कि जो तुम्हें लेंस लेना है वो बहुत ही पतला है। क्या है? ऐसे, ये देखो, जो लेंस तुम लोगे इतना, मतलब ऐसे ऐसे लेंस तुम्हें पढ़ने हैं, बहुत ही पतले लेंस। यानी पूरे एनसीईआरटी में इस बात को तुम्हें ध्यान देना है, पूरे इस बुक में, कि 99.9% केस में आपको बहुत ही पतला लेंस लेना है। कितना? बहुत ही पतला, नहीं तो आपके एक भी डेरिवेशन, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे अगर आपने मोटा लेंस ले लिया तो सबसे पहले लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस की खासियत क्या होती है? बीच में पतला होता है, किनारों पर। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है, किनारों पर बीच में मोटा, किनारों पर पतला। तो इसकी खासियत क्या है? यहां पर मैं कह सकता हूं किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है? बीच में पतला होता है। इसका परिभाषा वगैरह अब नहीं आता है। और यहां पर ये क्या होता है? इसका उल्टा, किनारों पर पतला, किनारों पर पतला, और बीच में क्या होता है बेटा? बीच में मोटा होता है। ठीक है, होता है। चलो, ये तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन होगा। हाँ, बीच में क्या होता है? मोटा होता है, मतलब तगड़ा सा होता है, हैवी होता है, मोटा होता है। समझ गए ना? तो लेंस दो प्रकार के हैं, एक है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, और जो बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो, उसे, अब बारी बारी से इनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। चलो ठीक है, पॉज करो वीडियो। हाँ, पॉज करो वीडियो, होगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये जो अवतल लेंस है इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के किरणों को फैला देता है। और दूसरी बात है, ये तीन प्रकार का होता है आकृति के हिसाब से। देखो, एक तो होता है द्विअवतल, इसके दोनों के दोनों तल उभरे हुए, वो धसे हुए होते हैं। एक होता है समतलो अवतल या समतल अवतल। ध्यान दो, इसमें क्या होता है? एक जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? अवतल होता है। यहाँ पर दूसरा जो R2 है, R2 का मान क्या है? R2 का मान तो नियत होता है, लेकिन R1 का मान क्या होगा बताओ? अगर मैं इससे कोई किरण मिलाऊं ऐसे, तो ये क्या कभी गोला बनेगा? इस लाइन का कभी गोला बन सकता है क्या? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो यहाँ पर जो R1 होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा इधर बेटा? R1 का मान इनफाइनाइट होगा। तो समतलोत्तल में ध्यान दो, समतलोत्तल में R1 अनंत होता है, R2 अनंत नहीं होता। समझ गए? ये क्या है? उत्तलो अवतल है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इतना नोट कर लो आप लोग, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, उत्तल लेंस भी आकृति के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, यानी दोनों तल उभरे हुए हैं। उत्तल मतलब क्या होता है? उभरा हुआ, उत्तल उभरा हुआ तल। यहाँ पर समतल उत्तल, एक समतल होगा, दूसरा उभरा हुआ होगा। यहाँ अवतल उत्तल, एक तल अवतल होगा, दूसरा तो उत्तल, तीनों में उत्तल रहेगा। बाद में देखो, पहचान तरीका क्या है?
बाद वाली जो पृष्ठ है सेकंड वाली, वो सब में क्या होनी चाहिए, उत्तल होगी तो सभी उत्तल लेंस होंगे। अगर बाद वाली पृष्ठ सब में अवतल होगी तो सभी क्या होंगे, अवतल लेंस। तो इसी प्रकार लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अवतल लेंस होते हैं और 3 प्रकार के उत्तल। अब कल हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे फोकस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेंस से किरण का प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है।